स्वागत करते हैं। देखते हैं ट्रिक टू वर्ड में आज हम आपके लिए क्या लेके आए। चलिए, सबसे पहला वर्ड हम आपके लिए क्या आते हैं, बहुत ही अच्छा वर्ड है, CARP का। CARP का। अब कभी कभी कार का मतलब होता क्या है? कार का मतलब होता है किसी का शिकायत करना, कंप्लेन करना। हाँ, शिकायत करना या कंप्लेन करना। शिकायत करना या कंप्लेन करना, आप उसी को समझ। हाँ, आप इसके साइनों में कंप्लेन रख सकते हैं और प्राइज वर्ड जो है सो एंटो में कर देंगे, प्रशंसा। तो चलिए फिर हम कंप्लेन कर देते हैं। अब इसको याद कैसे रखेंगे? कार। तो याद रखें, कार पर बैठने वाले लोग हमेशा दूसरे की शिकायत करते हैं। कार पर बैठ करने वाले लोग हमेशा दूसरे की शिकायत करते हैं। अब यहाँ पर हम वर्ड याद करने के लिए बोले, इसको दिल से नहीं लेना है, याद करना है। कार। हाँ, या फिर दूसरे तरीका से लिखते हैं कारपेट। कारपेट पर चलते हो और करते हो, शिकायत करते हो। बताओ, कारपेट बिछा लेते हो किसी के लिए, हाँ अपने लिए, और किसी दूसरे के लिए जब वो आता है आपके हम उसकी शिकायत करते हो। कार। कार मतलब शिकायत करना। कारपेट वर्ड से भी इसको आप जोड़ सकते हैं। चलिए, अगला वर्ड है सिली। सिली क्या होता है? अनैतिक होता है। सिली। सिली क्या होता है? अनैतिक। सिमी मतलब होता है अनैतिक। अनैतिक मतलब अनैतिक समझता है, इन ह्यूमन होता है जो नैतिकता में, मोरल में नहीं आता है, जो हमारे नैतिक में नहीं आता है, उसका ठीक उल्टा हो जाता है अनैतिक। जो मोरल होता है वो नैतिक होता है ना, और जो इमोरल होता है वो अनैतिक होता है, जो हमारी नैतिकता में नहीं आता है। सिमी को याद कैसे रखें? सी। तो सी में कचरा फेंकना, सी में प्लास्टिक फेंकना अनैतिकता। सी में प्लास्टिक फेंकना क्या है? अनैतिकता। अनैतिकता, इमोरलिटी। हाँ, इसके साइनों में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इमोरल, मोरलिटी, इमोरलिटी। और एंटो में क्या लिख सकते हैं? ठीक आयन हटा देंगे, हो जाएगा मोरलिटी, है ना। इसका आप बैड भी कर सकते हो कि गलत बात है ना, इसलिए बैड भी लिख सकते हो। अगला वर्ड हम बताते हैं मर्द। हाँ, अगला वर्ड क्या बताएंगे? मर्द। अब देखो, मर्द क्या नहीं करता भाई, गौर करो। मर्द क्या नहीं करता, लेकिन एक काम नहीं करता, खुश नहीं रहता, प्रसन्न नहीं रहता। तो मरता क्या नहीं करता, एक काम नहीं करता, और वो क्या नहीं करता, खुश नहीं रहता, प्रसन्न नहीं रहता। इसको हम मर्द से याद रखें, और प्रसन्न, प्रसन्न और खुश, इसका मीनिंग होगा प्रसन्न रहना या खुश रहना। ठीक है ना। ग्ली और चीयर का साइन हो जाएगा। साइनो क्या हो जाएगा? ग्ली, GLEE, ग्ली, है ना। और हैप्पी भी हो सकता है कि खुशी है तो हैप्पी भी हो सकता है, चीयर, CHEER। तो चलिए, हम इसको याद कैसे रखेंगे? बर्थ को आप अलग वर्ड, अलग तरीके से भी याद कर सकते हैं। बर्थ मतलब कह सकते हैं मरने वाला था, मर्द, है ना। और वह खुश नहीं था, तो मरने वाला था वो खुश था। हाँ, ये भी हो सकता है। मर्द, मरता हुआ वो खुश था, वो खुश, मरते हुए वक्त भी वो क्या था? खुश था, मर्द। मरते हुए वक्त भी वो मर्द, हाँ, मरते हुए वक्त भी वो क्या था? मर्द था, याद रखिएगा। अगला वर्ड है टेम्पोराइज। टेम्पोराइज, टेम्पोराइज का मतलब क्या होता है? टेम्पोराइज, टाल मटोल करना। मलिंगन जानते हैं ना, बताया था मैंने, मलिंगा। मलिंगन जो क्या करता है? बहाना बनाता है, काम को इधर उधर कर देता है। तो ये भी उसी के आसपास का मीनिंग है, टाल मटोल करना। टेम्पू वाले को जब भी हम फोन करते हैं तो क्या करते हैं? आए वो, क्या है वो, टेम्पोराइज करते हैं। टेम्पो वाले बड़ा टेम्पोराइज करता है। जब कभी अगर आप टेम्पो से याद रखिए, तो स्टैंड में जब बैठते होंगे टेम्पो में, हो चल, उसको बोलिएगा हो चला ना, तो क्या करेगा? अच्छा चले छी, और भर जाए छी ना, चले छी। अब तो खैर रोते रोते भर जाता है। हम लोग के टाइम की बात कर रहे हैं, जब हम अपने लाइफ में थे, आप लोग के एज में, मतलब 15-16 साल के थे, और कभी टेम्पो से यात्रा करना पड़ता था, तो बड़ा ट्रैफिक सब लेट लेट आता था। टेम्पो पे बैठते थे, और जब भी बैठते तो उसको कहते हो चले, कब चलेगा? बस चलते, बस चलते, ऐसे करते करते आधा घंटा कर देता था।
और वो जो है बेचारा, इसलिए क्योंकि वो उसके पास संख्या कम होता है, टेम्पो भरता तब चलता, तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको याद रखते हैं टेम्पोराइज। टेम्पो वाले रोज रोज क्या करते हैं, टाल मटोल करते हैं काम को, टाल मटोल करना, टाल मटोल, मटोल, हाँ टाल मटोल समझते हैं ना, हो कोई चीज में जैसे कि अच्छा हाँ बहुत होता है करता है नहीं, टाल मटोल कर, ये क्या कर रहा है, टेम्पोराइज कहलाया है। इसमें आप एक काम और कर सकते हैं, इसके साइन होंगे, जैसे कि मैंने क्या कहा, जब हम टेम्पो में बैठे थे तो क्या करता था, बस चल रहा करके आधा घंटा एक एक घंटा लेट कर देता, तो डिले कर देता, काम को आगे बढ़ा देता, डिले कर देना, इसका साइन, हाँ डिले हो सकता है, इसका साइन क्या हो सकता है, डिले, डिले मतलब समझ गए ना, देर कर देना उसको आगे बढ़ा देना। चलिए तो ये हो गया, ये भी ध्यान रखने वाली बात है, जो भी वर्ड आप पढ़ रहे हैं इसको अपने अंदाज में भी आप आगे पीछे कर सकते हैं। अगर आप आगे पीछे की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा हमेशा, जो भी हो कर सकते हैं तो अपने हिसाब से एडिट करिए और ज्यादा अच्छा होगा। अगर आप अपने हिसाब से करते हैं तो ये वो आपका बनेगा, अगर आप मेरे हिसाब से करते हैं तो मेरा बनाया होगा, है ना, इसको अपने हिसाब से एडिट किए आप ही कर सकते हैं, ये बात हमेशा फोकस करना है। अगला वर्ड देखिए क्या होता है, ऐसे पर्सन, एज पर्सन, ऐसे पर्सन, ऐसे एस पी ई आर एच ओ एन, क्या हो गया, एज पर्सन, ध्यान रखिएगा, एज पर्सन, ए एस पी आर एस आई ओ एन, एज पर्सन, ऐसे पर्सन लोग क्या होते हैं, बड़ा बदनाम करने वाले लोग होते हैं, हाँ कलंक देने वाले लोग होते हैं, इसीलिए ओ एज पर्सन में एच छुड़ा हुआ है, सॉरी एज पर्सन, है ना, इसको क्या करेंगे, कलंक, कलंक, बदनाम, बदनाम, इसको याद रखिए, कैसे याद रखेंगे, किसी आदमी को देखेंगे जो देखेंगे थोड़ा सा मतलब कुछ अलग टाइप का वर्क करता है तो आप कह सकते हैं ऐसे पर्सन जो होता है ना, ऐसे पर्सन ये अपने पापा मम्मी को क्या करता है, कलंकित करता है और बदनाम करता है। जैसे कैसे पर्सन, आप दिमाग लगाइए, कैसे पर्सन की हम बात कर सकते हैं, आप देखिए जो गार्जियन से पैसा लेता है पढ़ने के लिए, नहीं पढ़ता और इधर जो है सो लड़कियों में पैसा उड़ाता है या फिर गलत तरीके से खर्च करता है पैसे को, तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे, ऐसे पर्सन, ऐसे लोग, ऐसे पर्सन क्या करते हैं, अपने पापा मम्मी को बदनाम करते हैं, कलंकित करते हैं ना, कलंक देते हैं, तो ऐसे पर्सन, ऐसे पर्सन को से हम इसको एस पर्सन को याद रख सकते हैं। इसका जो साइन होता है वो क्या होता है, डिफेम, फेम, डिफेमेशन, डिफेम मतलब किसी को बदनाम कर देना, डिफेम हो जाएगा, डिफेम, तो डिफेम चूंकि ये क्या है, स्पर्श क्या है, नाउन है, तो इसको भी आपको क्या बनना होगा, नाउन। डिफेम मतलब क्या होता है, बदनाम करना, और डिफेम, डिफेमेशन मतलब बदनामी, है ना। एक और वर्ड होता है स्लैंडर, स्लैंडर मतलब स्लैंडर ढोना जो है, स्लैंडर अगर ढोगे ना, स्लैंडर घरे घरे पहुंचाओगे तो थोड़ा, स्लैंडर घरे घरे पहुंचाओगे तो बदनामी हो जाएगी, हाँ तब नहीं ऐसे ना बाजार निकला करो, हाँ तो वैसे सिलेंडर अगर घरे घरे ढोगे तो क्या हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी। चलिए यही 5 वर्ड, आगे देखते हैं नेक्स्ट।